नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। अवाम कोरोना से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रक्षाबंधन त्यौहार पर मास्क के साथ साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता ने अपने भाई रियासती वजीर KTR व रुकने राज्यसभा मेंबर संतोष को बांधी राखी। कोविड-19 के अद्वियात को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मेडिकल शॉप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर व ED को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दी हिदायत। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने शहर के इलाका मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट का किया इफ्तिताह। आवाम से की इस्तेफादे की अपील। कोरोना का राखी त्यौहार पर असर, रियासत व जिले में सादगी के साथ मनाया गया राखी त्यौहार। चीन से लेकर तेलंगाना के गली गली में पहुंचा कोरोना। शहर में 10 में से एक शख्स कोरोना से रास्त या बिलरास्त मुतासिर। केसेस में रोज हो रहा इजाफा। रुख करें तफसील की जानिब। कोरोना वबा से हिफाजती तदाबीर के साथ साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता ने किया रक्षाबंधन त्यौहार का इनेकाद और अपने भाई रियासती वजीर KTR व राज्यसभा मेंबर संतोष को बांधी राखी। आज रक्षाबंधन के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति व साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट की कविता ने भी अपने भाई व रियासती वजीर KTR व राज्यसभा मेंबर संतोष को अपने क़याम गाह पर राखी बांधी और इनके सलामती व कामयाबी के लिए दुआएं की। कोरोना वबा के मद्देनजर साबिक़ MP की कविता ने मास्क का इस्तेमाल करते हुए त्यौहार का इनेकाद करते हुए आम आवाम को भी हिफाजत की तरफ राग़िब किया और मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आवाम को तरगीब दी। शहर के तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना रैपिड टेस्ट की सहूलत। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान व मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने अर्बन हेल्थ सेंटर पर किया रैपिड टेस्ट का आगाज और कहा कि कोरोना से महफूज रहे, किसी तरह की जहनी उलझन में ना रहे, हुकूमत की सहूलत से इस्तिफादा हासिल करें। आज शहर के इलाका मालापल्ली में मौजूद हेल्थ सेंटर पर शहर के डिप्टी मेयर इद्रिस खान के हाथों कोरोना वबा की तशखीस के लिए जदीद तर्ज पर तैयार करदा टेस्ट यानी रैपिड टेस्टिंग किट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो किसी भी तरह का बुखार, सर्दी व दीगर शिकायत होने पर पहले ये टेस्ट करवा लें ताकि वो किसी शक में ना रहे और अपने इलाज बेहतरीन तरीके से करवाएं। इसी तरह इन्होंने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर ये सहूलत मौजूद है जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल करे। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, अर्बन हेल्थ सेंटर सादुल्ला व दीगर मौजूद थे। आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काविशों के नताइज है कि आज तेलंगाना में तकरीबन अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि जिस किसी की भी पहले से कुछ वजह से तबीयत ख़राब है वो फौरी टेस्ट करवा लें, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर असर हो रहा है जिनकी पहले से तबीयत ख़राब है। आज अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर कोविड के टेस्ट की इनाग्रेशन हुआ, यानी कोविड के टेस्ट चालू किया गया। जिन किसी अहबाब को कोविड की अलामतें हैं वो फिलफोर आकर टेस्ट करवा लें ताकि इस ख़तरनाक वायरस से बचा जा सके। अगर आप ये टेस्ट कराने से आपको पता लग गया कि आप जो है ना इससे मुतासिर है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने होम आइसोलेशन में, अगर आपको एक कमरा और उसके अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम है तो उसमें आप होम आइसोलेशन हो जाना, ताकि आप अपने घर के अफराद ख़ानदान को, दीगर अफराद ख़ानदान को इससे बचा सके और
समाज में जो है ना ये बीमारी को फैलने से रोक सके। और इसकी जो है ना इसके मेजर नुकसानात से बचने के लिए आप टेस्ट का पहले कराना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वबा का फायदा उठाकर ज्यादा कीमतों पर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल शॉप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी जिला कलेक्टर व ईडी को हिदायत जारी। आज रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कोरोना वायरस के खौफ में अवाम को अद्वियात ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मेडिकल शॉप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी वो ईडी राजलक्ष्मी को हिदायत जारी और कहा कि इस मौके पर हर कोई इंसानियत का सबूत देने का वक्त है, ना कि पैसे कमाने का। और अगर अवाम की जानिब से किसी भी मेडिकल शॉप्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पर ओहदेदार इसके मालिकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी तरह इन्होंने कहा कि जिला के तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत मौजूद है। इसी तरह जिला सरकारी हॉस्पिटल में भी कबल में 25 वॉलंटियर्स मौजूद थे और अब इनकी तादाद को बढ़कर 70 कर दी गई है। इसी तरह बेड्स की तादाद को 450 कर दी गई है और अब शहर में भी चंद दिनों में खानगी हॉस्पिटल में भी कोरोना इलाज की सहूलत मयसर होगी, जिनमें तिरुमला, होप, मनोरमा, प्रतिभा हॉस्पिटल शामिल है। अवाम के लिए सुनहरा मौका। 1 अगस्त के बाद ज्यादा टैक्स अदा करने पर हुकूमत की जानिब से आयद करदा जुर्माने की 90% रकम की मुआफी। अवाम इस्तिफादा हासिल करे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व फ्लोर लीडर मजलिस शकील फाजिल की अवाम से अपील। आज निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के चैम्बर पर मजलिस फ्लोर लीडर शेख फाजिल व दीगर कॉरपोरेटर्स के हमरा एक इजलास अमल में लाते हुए कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी वो रियासती वज़ीर आला KCR व रियासती वज़ीर KTR की दिलचस्पी के सबब ऐसे अवाम जिन्होंने काफ़ी वक्त से जायदाद का टैक्स अदा ना किया हो और इस पर भारी जुर्माने आयद हो चुके हैं, ऐसे अफराद के लिए हुकूमत ने 1 अगस्त से 45 दिन तक का मौका दिया है। इस दौरान तमाम बकायाजात की अदायगी पर आयद करदा जुर्माने की रकम में से हुकूमत 90% रकम को मुआफ करेगी। इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अवाम से अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, एजाज हुसैन, शहबाज, अरशद, माजिद सिद्दीकी व दीगर मौजूद थे। MIM निजामाबाद यूनिट की तरफ से, जिसमें तमाम ही कॉरपोरेटर्स, डिप्टी मेयर इदरीस खान और हमारी टाउन बॉडी की तरफ से अहलियान निजामाबाद खुसूसन मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि अब ये जो 3 साल से निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या बलदिया निजामाबाद, गुज़िश्ता 3 साल से जो म्यूनसिपल टैक्स पर जो पेनल्टी माफ़ नहीं की जा रही थी, वो ये एक खुशखबरी की बात है कि अब ये अगस्त 2001 से सितंबर 2015 तक हमें ये मौका मिला है कि ये 90% पेनल्टी माफ़ के साथ टैक्स अदा करना होगा। शहरी सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी अमीर कुरैशी का सानहा इंतकाल पर पुरमलाल। जिले कुरैशी बरादरी के मुआजिज कैद अमीर कुरैशी, जो गुज़िश्ता कुरैशी खानदान की खानदानी तिजारत को जारी रखे हुए हैं और तमाम खानदान में एक अहम मुकाम रखते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिन से अलालत की वजह से ज़ेर इलाज थे और इसी दौरान ईद उल अज़हा के दूसरे दिन इनका इंतकाल होने की खबर से तमाम कुरैशी बरादरी में एक मातम छा गया और तमाम कुरैशी बरादरान ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करते हुए इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। दुनिया की खुशकिस्मत खातून, तन्हा मुस्लिम खातून की काबतुल्लाह के सामने इबादत व रियाजत। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस मरतबा हज के अय्याम में बाज़ बड़े नादिर और मुनफरिद वाक़यात पेश आए हैं, जिनका आम हालात में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ऐसे वाक़यात में ताज़ा इजाफा तन्हा मुस्लिम खातून की काबतुल्लाह के सामने इबादत व ज़ियारत है, इबादत व रियाजत है और इनके साथ मताफ में कोई दूसरा फर्द नज़र नहीं आ रहा है। इस खातून की काबतुल्लाह के सामने दुआ करते हुए एक तसव्वुर
मंजरेआम पर आई हैं। ऐसे मुनफरिद वाक़यात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोए ज़मीन पर आने के बाद शाज़ ही रोनुमा हुए हैं कि किसी मोमिन ने तन्हा काबतुल्लाह का तवाफ किया होगा और इसके साए में इस तरह तन्हाई में इबादत की होगी। आज के दौर में आम हालात में तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक औरत को इस तरह तन्हा बैतुल्लाह के तवाफ और वहां इबादत व रियाजत का मौका मिल जाए, क्योंकि हज के अयाम में बिल उमूम 20 लाख से ज्यादा फर्जंदाने तौहीद मक्का मुकर्रमा में होते हैं और दिन व रात में हर वक्त हजारों अफराद बैतुल्लाह के तवाफ में मसरूफ होते हैं या वहां नमाजी अदा कर रहे होते हैं। लेकिन इस मर्तबा तादाद इतनी नहीं थी। काबतुल्लाह में तन्हा खातून की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए मंजराम पर आने के बाद बहुत सी खवातीन ने इस हसरत का इजहार किया है कि काश उन्हें भी ऐसा कोई मौका मिल जाए कि वो मताफ में बैतुल्लाह के साए में हो और वहां कोई दूसरा ना हो। ट्विटर पर खातून ने लिखा, खुशकिस्मत खातून मस्जिदुल हराम में आज तन्हा दुआ कर रही है। एक और खातून लिखती है, मैं भी वहां मौजूद होना चाहती हूँ, काबा के बिल्कुल सामने, मेरा दिल बेताब हुआ जा रहा है। तेलंगाना में कोरोना के 1891 नए पॉजिटिव केसों का इजाफा, 10 अमवात, 1088 मरीज सेहतियाब, GHMC में 517 नए केसेस। तेलंगाना में कोरोना के 1891 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं और 10 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत में इस वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 540 हो गई है और जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद भी बढ़कर 66,677 तक जा पहुंची है। रियासती महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि जुमा से हफ्ते की रात तक जुमला 19,202 मुआयने किए गए हैं और अभी भी मजीद 1,656 अफराद के मुआयनों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कहा गया है कि अब तक रियासत में जुमला 477.795 कोरोना मुआयने किए गए हैं। जब से रियासत में कोरोना की वबा फूट पड़ी है, अब तक जुमला 66,677 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रियासती हुकूमत की एक सेहत बुलेटिन में कहा गया है कि जुमला 1088 अफराद हफ्ते की शाम तक कोरोना के इलाज के बाद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कहा गया है कि अब तक जुमला 47,590 अफराद सेहतियाब हुए हैं और रियासत में कौमी तनासिब से ज़्यादा शरह से लोग दस्तयाब हो रहे हैं। रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 71.3% बताया गया है। बुलेटिन के बमौजिब रियासत में अब भी जुमला 18,547 पॉजिटिव केस है, जिनमें जुमला 1,201 अफराद होम आइसोलेशन में है। इनमें 84% पॉजिटिव मरीजों में कोरोना की कोई अलामत नहीं पाई गई। कहा गया है कि नए केसों में 517 केस GHMC हुदूद से और मेरचल से 146, रंगारेड्डी से 111 केस रिपोर्ट हुए हैं। अलावा से आदिलाबाद से 19, कोत्तागुड़ियम से 32, जगतियाल से 14, जंगाओं से 15, गदवाल से 38, कामारेड्डी से 42, करीमनगर से 93, खम्मम से 47, महबूबनगर से 33, महबूबाबाद से 24, मंचियाल से 28, मेदक से 21, मलकाजरी से 11, नलगोंडा से 46, निजामाबाद से 131 केस रिपोर्ट हुए हैं। रक्षाबंधन, भाई की हिफाजत के लिए बहन की दुआ और बहन की हिफाजत करने का भाई का वादे का त्यौहार। कोरोना के असर में अवाम ने सादगी के साथ मनाया त्यौहार। एक रिपोर्ट। रक्षाबंधन ये हिंदू भाइयों का त्यौहार है जिसमें एक बहन भाई के हाथ पर एक धागा, जिसको राखी कहा जाता है, बांधती है, जिसके बाद भाई अपने बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है और अपने बहन को तोहफा भी देता है। और आज जिले में इस रक्षाबंधन के त्यौहार को काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कदीम ज़माने में हिंदुस्तान में जंग के मौके पर बहन अपने भाई की हिफाजत के लिए अपने माबूद से दुआ करते हुए धागे को भाई के हाथ पर बांधती थी और यही रिवायत आज तक भी चली आ रही है। लेकिन कोरोना के असर इस त्यौहार पर भी काफ़ी हुआ। कब्ल में इस त्यौहार पर बाजारों में नित नए राखी लाए जाते थे, वहीं इस साल कई कारोबारियों ने अपनी दुकानें तक नहीं खोली और अवाम ने भी इस बार घर पर बनी राखियों को ही इस्तेमाल करने को तरजीह दी।
ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और जमात इस्लामी भीमगल की जानिब से गरीब व गुरबा जरूरतमंद में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और जमात इस्लामी भीमगल व बाबापुर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। मुकामी मोहम्मद अब्दुल वहीद और इस्माइल ज़बीउल्लाह के ज़ेर निगरानी भीमगल व बाबापुर के अलावा अतराफ देहातों के तकरीबन 1200 लोगों में गोश्त की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए मोहम्मद मुश्ताक हुसैन असलम कागजी ने कहा कि लोगों पर ये बात लाजिम है कि ईद की खुशियों में गुरबा और ज़रूरतमंदों को शामिल किया जाए ताकि किसी गरीब को अपनी गुर्बत का एहसास ना हो। यही इस्लामी तालीमात की रूह है। शुबे खिदमत खल्क से वाबिस्ता सदर अंजुमन बाबापुर मोहम्मद अतीक, सरपंच अतीक अहमद अब्दुल शहीद, मोहम्मद अब्दुल रहीम, असगर हुसैन, कलीम इसहाक, मोहम्मद अब्दुल कदीर व दीगर मौजूद थे। ईद उल अज़हा के मौके पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और जमात इस्लामी भीमगल और बाबापुर की जानिब से कुर्बानी का गोश्त भीमगल बाबापुर के अलावा अतराफ़ के देहातों के तकरीबन 1200 लोगों को तकसीम अमल में लाई गई है। हर साल की तरह इस साल भी ये फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। जमात इस्लामी शोबे खिदमत खल्क के तहत हर साल इस तरीके के प्रोग्राम अंजाम देती है। इसका मकसद ये है कि ईद की खुशियों में गरीबों को महरूम न रखा जाए। ये ज़िम्मेदारी उन तमाम हज़रात की होती है जो साहिब जायदाद होते हैं। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस के इजाफे पर बांसवाड़ा में 7 अगस्त से 17 अगस्त तक दोबारा लॉकडाउन। बांसवाड़ा में आए दिन कोरोना वायरस की वबा को लेकर म्यूनिसिपल बल्दिया की जानिब से कुल जमाती कायदीन के हमरा एक इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में बांसवाड़ा की तमाम तिजारती पेशेवारों व यूनियन के हमरा मशवरे के बाद फैसला लिया गया कि 17 अगस्त तक बांसवाड़ा शहर में गुज़श्ता की तरह मुकम्मल लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में मुकम्मल तरह से तिजारती कारोबार बंद रहेंगे। सुबह के औकात में 6 बजे तक 9 बजे तक तरकारी दुकानें, मटन, चिकन, दूध के दुकानात खुले रखे जाएंगे। इस तरह से शराब की दुकानात को शाम 5 बजे तक शाम 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इस मौके पर बल्दिया डिप्टी चेयरमैन जुबैर ने कहा कि अगर दीगर औकात के बाद किसी की भी जानिब से दुकानात खुले रखने वालों पर म्यूनिसिपल बल्दिया बांसवाड़ा की जानिब से 1000 रुपये ता 5000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और अंजी रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हम सबको एहतियाती तौर पर रहना जरूरी है। समाजी फासला बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और कुल जमाती कायदीन के फैसले को पाबंदी इख्तियार करें। इस मौके पर मोहम्मद एजाजुद्दीन, श्रीनिवास रेड्डी और तमाम पार्टी के कायदीन, तिजारती पेशेवारों और यूनियन के जिम्मेदारान मौजूद थे। कोरोना वायरस शहर की सनतों में भर्ती के रुझान में जबरदस्त कमी। 2019 में 98% भर्ती के रुझान अब महज 15% हो गया। कोरोना वायरस की वबा के बायस मईशत इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है और हैदराबाद की मुख्तलिफ सनतों में गुज़श्ता साल के मुकाबिल मुलाजमिन की तकरीरी के अमल में तकरीबन 84% कमी वाक़ई हुई है। एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया गया है कि टीम लेजर की जानिब से एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि शहर के सनतों में 2019 में मुलाजमिन की भर्ती का अमल 98% था, जो अब घटकर 15% हो गया है। ये बात काबिल गौर है कि लॉकडाउन के बाद से कंपनियों में नई भर्तियों के रुझान में इजाफा हुआ है और 11% से बढ़कर 18% हो गया है। कई कंपनियों में कामकाज की बहाली इसकी वजह हो सकती है। शहर की सनतों में भी इस रुझान में इजाफा हुआ है। ये औसत कौमी औसत के मुकाबिल कम है। मुलाजमिन की भर्ती के मामले में दिग्गर मेट्रो शहरों दिल्ली और बेंगलुरु में भर्ती का रुझान हैदराबाद से बेहतर रहा है। रिपोर्ट में सनतों को शोबे में तकसीम किया गया है और हर शोबे के हालात की तफसीलात पेश की गई।
मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के तहत शहर की कंपनियों में अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के दरमियान मुलाजमिन की भर्ती का रुझान 16% था। ताहम जून में नए मुलाजमिन की भर्ती पर रुझान सिर्फ 3% रहा। यही सूरत हाल हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री की भी थी, जबकि जून में शोबे की कंपनियों में मुलाजमिन को भर्ती करने का रुझान 24% था, जो घटकर अब महज 4% हो गया है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वबा के बायस शहर हैदराबाद को हासिल वो एजाज भी खत्म हो गया कि शहर का मुल्क के इन सेरे फहरिस्त शहरों में शुमार होता है जहां रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होते हैं। 2019 में मुलाजिमतों और रोजगार के फराहमी में मुंबई और हैदराबाद सबसे ज्यादा पुरकशिश तस्वुर किए जाते थे, लेकिन अब बेंगलुरु और दिल्ली को रोजगार के लिए पुरकशिश तस्वुर किया जा रहा है। टीम लेजर सर्विस के शरीक बानी रैतुप्रणा चक्रवर्ती का कहना है कि हिंदुस्तानी कंपनियां नए कवायद के मुताबिक खुद को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत में कोरोना वायरस की वबा के बायस कॉरपोरेट्स अपने कारोबार और बिजनेस को असर और तरबियत देने में मसरूफ है, जिसका इनके रुझानात पर भी असर हुआ है। तेलंगाना डिग्री कॉलेजेस में नए कोर्सेज मुतारुफ BSc डाटा साइंस और BCom बिजनेस एनालाइट भी शामिल। तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम ने रोजगार और मुलाजिमत के मौके फ्राहम करने के मकसद से मुख्तलिफ नए कोर्सेज और डिग्री कॉलेजेस में नए इम्तिजाज को मुतारुफ करवाने का फैसला किया है। कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन की जानिब से BSc डाटा साइंस और BCom बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज जारी तालीमी साल से मुतारुफ करवाए जाएंगे। इन कोर्सेज का निसाब कंप्यूटर साइंस, रियाजी और स्टैटिस्टिक शोबे के माहिरीन के अलावा माहिरीन सनत के राय से तैयार किया गया है। कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन ने रियासत के 80 खानगी कॉलेजेस में BSc डाटा साइंस कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। ये कोर्स मार्केट के हालात और जारिया तलब को पेश नज़र रखते हुए तैयार किए गए हैं। अलावा जी कमिश्नरेट की जानिब से कम अज़ कम 26 सरकारी डिग्री कॉलेजेस में ये कोर्सेज शुरू करने के लिए भी इक़दाम किए हैं। गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस बेगमपेट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद, SRR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमनगर के अलावा SRNB GNR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खम्मम में ये कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। हर प्रोग्राम के लिए 60 नशिस्तें रहेंगी। इन कोर्सेज में दाखिले डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना डोस के जरिए होंगी। जो तलबा को क्वालिफाइंग इम्तिहान में मेरिट हासिल करेंगे उन्हें नशिस्त अलॉट की जाएगी। अलावा से कुछ दूसरे कोर्सेज भी शुरू करने का फैसला किया गया है। कुव्वत मुदाफ़त में घरेलू नुस्खे कारामात, कीमतों में इजाफा, ज्यादा इस्तेमाल पर सेहत पर मुज़िर असरात। घरेलू नुस्खों की अहमियत कोविड-19 की मुश्किल घड़ी में एक मर्तबा फिर समर आवर साबित हो गई है, क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद अपने अजदाद के छोड़े हुए नुस्खे और घरेलू तरीक़ा इलाज को इख्तियार कर रहे हैं, जो बावर्ची खाने का हिस्सा है। देसी टेक्निक और तरीक़ेकार के ज़रिए इन दिनों क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा किया जा रहा है। मौजूदा तौर पर हिंदुस्तानी मसाले जात और खुश्क मेवा जात की तलब में इजाफा हो गया है, क्योंकि इनका इस्तेमाल जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को मुस्तहकम करने के लिए इन दिनों किया जा रहा है। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदारों ने इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। अवाम की एक बड़ी तादाद ने लॉकडाउन के अरसे के दौरान क़ुव्वत मुदाफ़त इजाफे पर तवज्जो मरकूज़ की और इसका सिलसिला हुनूस जारी है। चाय कॉफ़ी की जगह काढ़े ने ले ली है और ग्राहकों की एक बड़ी तादाद अदरक, काली मिर्च और दालचीनी का किराने की दुकानात में मुतालबा कर रही हैं। हालिया दिनों में इन अशिया की तलब में इजाफा हो गया है, जिनको कबल अज़ी नज़रअंदाज किया जाता था। ये चीज़ें बावर्ची खाने का लाजमी हिस्सा है। अवाम की एक बड़ी तादाद का मानना है कि इन अशिया के इस्तेमाल से कोविड-19 के हमले का इम्कान कम होता है। यही वजह है कि बावर्ची खानों में इन काढ़ों की तैयारी की जा रही है। जिंदगी के मुख्तलिफ शुबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने निशानदही की कि इस तरह के काढ़े वबा के वक्त में काफ़ी फ़ायदा मंद है। इन्होंने कहा कि खुश्क मेवेजात का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन काढ़ों के इस्तेमाल के साथ साथ
योगा को भी सेहतमंद जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। चूंकि कोरोना का कोई भी टीका हनूस नहीं निकला है, लोग आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा किया जा सके। दुकानदारों ने कहा कि रशिया की फरोख्त इन दिनों काफ़ी हो गई है, जिसके पेश नज़र इनकी कीमतों में 20% तक का इजाफा दर्ज किया गया। हर मसाले पर फी किलो 200 रुपये का इजाफा हुआ है। इन बावर्ची खानों की अहम अशिया को कबल अजीज नज़रअंदाज किया जाता था। इन अशिया के ज़ायद इस्तेमाल से इनके सेहत पर मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। गरम मसाला और काली मिर्च से सीने में जलन पैदा होती है। खुश्क मेवेजात जो कभी अहल सरूत अफराद की दीवान खानों की जीनत हुआ करते थे, अब आम आदमी की दस्तरस में आ गई है, क्योंकि इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और खुश्क खजूर की कीमतों में मार्केट में 700 तक 1200 रुपये का इजाफा हुआ है। दुकानदारों ने निशानदेही की कि अवाम जो इन अशिया के दस्तरस नहीं रखते थे, अब इनको कम ही सही खरीदना शुरू कर दिया है। कोरोना की रोकथाम के लिए लोग सुबह चाय, दूध और कॉफी के बजाय काढ़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के साथ कई दहाकों तक महसूस होंगे। दुनिया के बेशतर लोग वायरस के खतरे से दो चार। WHO के सरबराह टेड्रोस का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा के साथ कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस एडानोम ने एक बयान में कहा कि इस वक्त दुनिया के बेशतर लोग कोरोना वायरस के खतरे से दो चार रहेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि जो मुल्क ये समझ रहे थे कि वबा का बदतरीन दौर गुजर गया, वो अब दोबारा से वबा के लपेट में आ रहे हैं। वायरस कहीं नहीं गया, अपने तौर तरीके बदलने होंगे। WHO ने कहा कि जर्मनी जैसे मुमालिक में कोरोना के कैंसर में दोबारा इजाफे की वजह एहतियाती नज़्म ज़ब्त को नजरअंदाज करना है। आलमी इदारे की अहलकार मार्गरेट हेड्स ने कहा कि कोरोना के चैलेंज को पहली, दूसरी या तीसरी लहर में बयान करना गुमराह कुन है, क्योंकि वायरस तो कहीं नहीं गया बल्कि हर वक्त हमारे साथ है। इन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि हम एक नए दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,70,40,000 हो गई। जारी हफ्ता स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की अहिया का इशारा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने एथलीट्स और कोचेस के साथ मीटिंग में कहा कि स्पोर्ट्स के मराकज़ बमशमूल जिम्स और योगा सेंटर्स 5 अगस्त से खोले जा सकते हैं, लेकिन ये दोबारा कुशादगी 50% गुंजाइश के साथ होगी। इन्होंने कहा कि एथलीट्स की ट्रेनिंग जिस्मानी फासले के साथ होनी चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो और तमाम एहतियाती तदाबीर की जाए। इन्होंने बहरहाल ये कहा कि हुकूमत की मजीद किसी नोटिफिकेशन तक कोई टूर्नामेंट नहीं होगा। तमाम ओहदेदार अवामी मसाइल को हल करने व कोरोना वबा में भी अवाम की मदद करते हुए इंसानियत की मिसाल कायम। निजामाबाद टी रवि RDO ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के लिए दी ओहदेदारों को हिदायत जारी। निजामाबाद RDO के SSC आज टी रवि ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इन्होंने कब्ल में मेदक ZPCO की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। वाज़रे के RDO वेंकटैया के बाद ओहदा खाली था और इनके ओहदे पर जायजा लेने पर डिवीजन MRO व दीगर ओहदेदारों ने खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने रोशनी टीवी K6 से बात करते हुए ओहदेदारों से अपील की कि वह अवामी मसाइल को हल करने के लिए अवाम का ताउन करें और कोरोना वबा में भी अपनी इंसानियत ना भूलें और मदद के लिए हर वक्त आगे रहें। నా పేరు రవి, నేను ఈరోజే నిజామాబాద్ RDOగా జాయిన్ అవుతున్నాను. నేను ఇంతకుముందు CEO జిల్లా పరిషత్ సంగారెడ్డి, అంతకుముందు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు అపాయింట్ అయ్యి దాదాపు 3.5 సంవత్సరాలు CEO జిల్లా పరిషత్ మెదక్ మరియు సంగారెడ్డిలో నేను పనిచేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నాను. ఏదైనా కావచ్చు, ఎందుకంటే మనం మ్యాజిస్ట్రియల్ పవర్స్ కూడా మనకే ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరమైతే మనం దాన్ని క్రాస్ చేసైనా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండే పరిస్థితులు మనం కల్పించుకునే విధంగా ఏదైనా సామాన్య ప్రజలకు మరీ ప్రాబ్లంగా ఉంది, అతనికి ఇమ్మీడియట్గా కావాలి. ఇప్పుడు కనీసం ఒకటి రేషన్ కార్డే అనుకున్నాం. ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు వస్తే అతనికి ఏదైనా ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఏ హాస్పిటల్కో దేనికో పనికి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. సో
సో అట్లాంటి వాటికి వాళ్ళకి ఏదైనా డిసీజ్ ఉందనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంది అనుకుంటే దాన్ని మాత్రం మీరు ఇమీడియట్గా దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఇమీడియట్గా ఇచ్చేసేయండి. ఇవాళ వచ్చింది. इकबाल अंसारी को भी मिला राम मंदिर पूजा में शिरकत का दावतनामा। अयोध्या अराजी के तनाज़े का मुकदमा दायर करने वाले इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर की भूमि पूजा में शिरकत के लिए दावतनामा मिला है। इकबाल ने कहा कि राम की तकरीब में शिरकत के लिए उन्हें दावतनामा मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामालयम की तामीर से इस इलाके और यहाँ के लोगों की तरक्की होगी। हम अयोध्या में एक मंदिर की तामीर का खैर मकदम करते हैं। यहाँ बाहिमी ताउन है, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। मंदिर की तामीर से यहाँ इंडस्ट्रीज कायम होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। 1952 में 5 मुसलमानों ने अयोध्या के राजी तनाज़े के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इनमें से एक हाशिम अंसारी भी है। इकबाल अंसारी हाशिम अंसारी का बेटा है, जो इस वक्त एक छोटी सी दुकान चलाता है। 500 साल से चलता आ रहा अयोध्या तनाज़े को मोदी सरकार ने सिर्फ 6 साल में खत्म करना ये एक तारीखी कारनामा है। धनपाल सूर्य नारायण बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण ने 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर की तामीर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जो मसला सदियों से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक खलिश बन गई थी, उस मसले को सिर्फ 6 साल में मोदी सरकार ने खत्म करते हुए एक मिसाल कायम की। इस तरह जिले के कई अफराद को इस तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। ప్రపంచంలోని హిందువులందరూ కూడా ఈ ఆగస్టు 5వ తారీఖు గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. సోదరులారా, మనమందరం కూడా మన ఇళ్లలో ఆ రోజు భూమి పూజ కార్యక్రమం జరుపుతున్నప్పుడు మనమందరం కూడా రామ జపము, నామ స్మరణము మరియు డిడి నేషనల్ ద్వారా లైవ్ని మనము అందరం కూడా వీక్షించాలా. అదే రోజు సాయంకాలము మన ఇంట్ల దగ్గర దీపాలతోటి పండుగ జరుపుకోవాలని। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रक्षाबंधन त्यौहार पर मास्क के साथ साबिका रुकन पार्लियामेंट के कविता ने अपने भाई रियासती वजीर KTR व रुकन राज्यसभा मेंबर संतोष को बांधी राखी। कोविड-19 के अद्वियात को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मेडिकल शॉप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर व ED को रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दी हिदायत। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने शहर के इलाका मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट का किया इफ्तिताह, आवाम से की इस्तेफादे की अपील। कोरोना का राखी त्यौहार पर असर, रियासत व जिले में सादगी के साथ मनाया गया राखी त्यौहार। चीन से लेकर तेलंगाना के गली गली में पहुंचा कोरोना। शहर में 10 में से एक शख्स कोरोना से रास्त या बिलरास्त मुतासिर, केसेस में रोज हो रहा इजाफा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।